जयकांत सर, प्रोफेसर पुष्पा मैडम और सभा में उपस्थित सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं, आप सभी को मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गर्व का दिन है कि आज हम लोग अपनी मातृभाषा के सम्मान में एक जगह एकत्रित हुए हैं। महाविद्यालय परिवार और भारतीय भाषा मंच का यह संयुक्त प्रयास निरंतर कई वर्षों से चला आ रहा है। पिछले 5 सालों में पिछले 4 या 5 सालों में लगभग ये 6 या 7वां कार्यक्रम है जिस पर हम लोग मातृभाषा और हिंदी दिवस को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले भी 2 साल पहले भारतीय भाषा समिति द्वारा यह कार्यक्रम इस कॉलेज में हुआ था, जो कि काफी व्यापक कार्यक्रम हुआ था। और खास करके आज के दिन यह और मेरे लिए और अनुभूति का दिन है कि मंच पर आज मेरे दोनों गुरु बैठे हुए हैं। प्रोफेसर सतीश सर मेरे गुरु हैं, राजीव सर मेरे गुरु हैं। सब लोगों के सामने अगर मातृभाषा दिवस पर कुछ बोलने का अगर मौका मिल रहा है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए भारतीय भाषा मंच ने काफी प्रयास किया। मातृभाषा हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, संस्कार है। अगर मातृभाषा से ही अगर हम दूर हो जाएं तो हम अपनी परंपरा को छोड़ते हैं, संस्कार को छोड़ते हैं, संस्कृति वहां से हमारी टूटती है, कोई पहचान भी नहीं रह जाती है। पहचान की आधारशिला ही मातृभाषा है। कहीं हम जाएं, किसी भी दुनिया में जाएं, दुनिया के किसी भी देश में जाएं, लेकिन अपनी मातृभाषा की तरफ हम खुद ही लौटते हैं। यह मातृभाषा की मजबूती है। इसके पहले भी कई सारे कार्यक्रमों में भारतीय भाषा मंच और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने मातृभाषा दिवस को लेकर, मातृभाषा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर कई अभियान चलाया गया। खास करके 2007 में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का जब गठन होता है, उसके पहले 2004 में सीबीएसई बोर्ड में कई सारे विदेशी भाषाओं को सरकार ने मर्ज किया था। फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, कई ऐसे विदेशी भाषाओं को वहां पर रखा गया। फिर उसके विरोध में मातृभाषा को लेकर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने अभियान चलाया और 2014 में इस भारतीय भाषा मंच का गठन हुआ। लगातार प्रयास करते हुए सन 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन होता है। इसमें प्राइमरी एजुकेशन क्लास कक्षा 5वीं तक की शिक्षा अपनी ही भाषा, भारतीय भाषा में कराने पर सरकार बल दे रही है। इसका ये मानना है कि साइंस का भी मानना है कि अगर प्राइमरी एजुकेशन अगर आपकी अपनी भाषा में हो रही है तो आपका मस्तिष्क जो है दोनों तरफ से काम करता है, पूरी तरह आजादी मिलती है, उसको सोचने, समझने, बोलने की आजादी मिलती है। अगर हम देखें तो भारत में कई ऐसे विद्वान हैं, खुद भारत के जो बड़े विद्वान हुए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, जगदीश चंद्र बसु, इन लोगों की अपनी भाषा जो हुई है, प्राइमरी एजुकेशन हुआ है वो मातृभाषा में ही हुई है। आप बाल गंगाधर तिलक को देखें, उनकी जो गीता रहस्य इतनी चर्चित पुस्तक थी वो भी मातृभाषा में ही लिखी गई थी। एनईपी 2020 में भारतीय भाषा मंच का यह पहला अभियान एक परिणाम स्वरूप दिख रहा है कि 5वीं क्लास तक के बच्चों को भारतीय भाषा में शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। दूसरा ये रहा कि देश के सभी प्रदेशों में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से भारतीय भाषा मंच के द्वारा आज के दिन कम से कम 100 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह काफी गर्व का विषय है। अंत में मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि मातृभाषा दिवस पर हम सभी बात करें, अपनी भाषा में बात करें, अपनी भाषा में लिखें, अपनी भाषा में सोचें, अपनी भाषा में अनुसंधान के लिए जो भी ड्राफ्टिंग हो रहा है उसको हम तैयार करें। तो इससे हमारी अपनी जो मातृभाषा है, एक दूसरे को हम प्रेरित करें, इससे हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम अंग्रेजी को ही अडॉप्ट करें, अंग्रेजी में ही लिखें, उससे हमारी अपनी पहचान बनेगी। ऐसी कोई, इजराइल जैसा छोटा राष्ट्र, आज 14 या 15 वहां पर नोबेल प्राइज मिले हैं अभी तक, लेकिन वो कितने मातृभाषा, वहां के हिब्रू जो है मातृभाषा, उसी में टोटल का टोटल ड्राफ्टिंग उसी में है। हम इसी से सोच सकते हैं कि मातृभाषा का क्या योगदान है। पूरे वर्ल्ड में नोबेल प्राइज को माना जाता है कि सबसे बड़ा प्राइज है ये, लेकिन वहां पर भी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जहां की जिस देश का भी ड्राफ्टिंग होता है, जिस देश के भी साइंटिस्ट को मिलता है, उनकी भाषा उनकी अपनी ही मातृभाषा होती है। आपसे यही आग्रह है कि हम सोचे, विचारे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें अपनी मातृभाषा में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप मातृभाषा को आगे बढ़ाएंगे, प्रोत्साहन देंगे। धन्यवाद। जय